हेलो दोस्तों, मैं मधु रॉय और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिसे हम लोग वर्ग की विज्ञान भी कहते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या होता है, कोई भी एनिमल का जो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे हम या हायरार्की कर टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम लोग ये देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज द हायरार्की ऑफ द प्रोसेस। और इसमें जो कोई भी जो क्लासिफिकेशन होता है उसके स्टेप को बताता है, ये कैटेगरीज या रैंक को बताता है। ठीक है, तो देखेंगे क्लासिफिकेशन नॉट ए सिंगल स्टेप process, it's involve hierarchy of hierarchy of step, while each step a categories represent a categories और रैंक। देखिए, क्लासिफिकेशन ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है और इसमें हायरार्की ऑफ द प्रोसेस होता है। अब प्रत्येक स्टेप एक कैटेगरीज और रैंक को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन में किंगडम, जिसे हम लोग जगत कहते हैं, इसके बाद आता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखें। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम, जिसे और डिवीजन भी बोलते हैं। डिवीजन ये एनिमल्स प्लांट में यूज होता है। उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर जिन्नस, फिर स्पीसीज। तो जगत से फिर स्पीसीज। अगर किंगडम में हम लोग अगर देखेंगे जगत में, तो जब भी कोई स्पीसीज अगर इसमें देखें कि इसमें किंगडम देखेंगे तो किंगडम में मैक्सिमम स्पीसीज जो पाया जाता है, बस इसमें कॉमन जो कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है। इसमें कैरेक्टर डिक्रीज होता है। जबकि अगर स्पीसीज की बात करें तो इसमें मिनिमम स्पीसीज होता है, बट इसमें कॉमन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग किंगडम से स्पीसीज तक नहीं देखेंगे, स्पीसीज से किंगडम तक कैसे डाइवर्सिफिकेशन हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले लेते हैं हम लोग स्पीसीज, जिसे हम लोग जाति कहते हैं। उसके बाद आता है जिन्नस, फिर आता है फैमिली, फिर आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम, उसके बाद किंगडम। ये 7 स्टेप होता है इसमें। ठीक है, ऑर्डर इसमें ऑर्डर आएगा, फिर पहले ऑर्डर आएगा इसमें, ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फिर आता है फैमिली, फाइलम या डिवीजन। ठीक है, तो स्पीसीज में हम लोग अगर देखते हैं तो इसका हिंदी नामकरण अगर जिन्नस हम लोग बंक्स इसको कहते हैं, फिर फैमिली इसको कूल कहते हैं, और ऑर्डर इसको क्या क्या हम लोग गन कहते हैं, गन। और क्लास को हम लोग वर्ग कहते हैं। फिर फाइलम ये संघ हुआ,
फिर किंगडम जगत। तो अगर हम लोग स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज में देखते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका, जैसे मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो, उसके बाद सोलेनम ट्यूबेरजम, जिसे हम लोग पोटैटो कहते हैं, उसके बाद पैंथेरा लियो, ये सब देखिए लायन, जिसे हम लोग कहते हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका क्या होगा? इंडिका स्पीसीज को डिनोट करता है, ट्यूबेरजम स्पीसीज को डिनोट करता है, लियो स्पीसीज को डिनोट करता है। तो ये हो गया स्पीसीज। उसके बाद अगर हम लोग जिन्नास की बात करें तो जिन्नास देखिए वंश, ये मैंजीफेरा, ये हो गया जिन्नास, सोलेनम ये जिन्नास, उसके बाद पैंथेरा, ये सब जिन्नास को डिनोट करता है। अगर हम जिन्नास की बात करें तो जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये अलग अलग स्पीसीज हैं, ये अलग अलग स्पीसीज हैं, पर ये किस में आता है? जिन्नास, जिन्नास आपका सोलेनम में आता है। तो जिन्नास किस में आता है? सोलेनम में आ रहा है। तो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल अलग अलग स्पीसीज है और जिन्नास सोलेनम में आता है। उसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे कि पैंथेरा, जैसे पैंथेरा हुआ तो पैंथेरा में क्या होता है? टाइगर, उसके बाद लायन, उसके बाद आपका आता है, तो टाइगर, लायन, ये सब किसमें? जिन्नास आपका पैंथेरा में आता है, पैंथेरा। ठीक है। इसी प्रकार जे अगर हम लोग फैमिली की बात करें, फैमिली, तो देखिए, तो पैंथेरा फैमिली, अगर फैमिली जैसे आपका लायन, टाइगर, लेपर्ड और अगर कैट को शामिल करते हैं, कैट्स को, तो ये सब मिलके एक फैमिली फैलिडी में आता है। इसमें फैलिडी में आता है, फैलिडी में आता है। ठीक, फैलिडी में आता है। उसी प्रकार फैमिली, जैसे फैलिडी फैमिली हुआ, फैलिडी और कैनेडी, ये दो फैमिली मिलके एक ऑर्डर कार्निवोरा को रिप्रेजेंट करता है, कार्निवोरा को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जैसा हम लोग देखे कि मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद सोलेनम ट्यूबेरसम और पैंथेरा लियो, ये जो इंडिका, ट्यूबेरसम और लियो के स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। फिर पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये अलग अलग वेराइटीज है, स्पीसीज है। फिर ये जिन्नास सोलेनम को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार टाइगर, लायन, लेपर्ड, जिन्नास पैंथेरा को रिप्रेजेंट करता है, जिन्नास। उसी प्रकार हम लोग अगर लायन, टाइगर, लेपर्ड और कैट्स को अगर शामिल कर दे तो फैमिली किस में आ जाएगा? फैलिडी में आ जाएगा। और फैलिडी और कैनिडी जो डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो फैलिडी और कैनिडी दो फैमिली एक ऑर्डर कार्निवोरा को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार अगर अगर हम लोग ऑर्डर और भी ऑर्डर हैं, जैसे कि आप प्राइमेटा में क्या क्या आता है? प्राइमेटा गोरिल्ला, गिबोन, मंकी, ये सब प्राइमेटा में आता है, ऑर्डर प्राइमेटा में आता है। ठीक है। तो ये सब फिर रिप्रेजेंट करता है एक क्लास मैमेलिया को। इसको मैमेलिया। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे फैलिडी और कैनिडी ऑर्डर कार्निवोरा को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार एक ऑर्डर और भी, जैसे हम लोग प्राइमेट है, ये एक ऑर्डर हो गया। तो इसमें क्या आता है? गोरिल्ला, गिबोन और मंकी, जो कि एक क्लास मैमेलिया को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन भी मैमेलिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो उसी प्रकार कार्निवोरा में, जैसे कार्निवोरा में जो ऑर्डर है उसमें क्या
क्या क्या आता है कार्निवोरा। अगर कार्निवोरा ऑर्डर कार्निवोरा को ले, ऑर्डर कार्निवोरा को ले तो इसमें जैसे डॉग्स हो गया, डॉग्स, लायन, टाइगर, ये सब भी क्लास मेमेलिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार बहुत सारा जो क्लास है, जैसे क्लास का अगर हम लोग देखें क्लास, तो क्लास में जैसे हो गया आपका फिश, फिश, एम्फीबिया, एम्फीबियन, एव्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। ये फिर हायर ऑर्डर में जाकर किस एक हायर ऑर्डर में जैसे कॉर्डेट में आता है, और ये कॉर्डेट फाइलम को शो करता है, कॉर्डेट्स ये फाइलम को शो करता है। तो कॉर्डेट्स, फिर कॉर्डेट्स कॉर्डेटा में आता है, ठीक है। ये कॉर्डेटा में फिश, एम्फीबियन, एप्स, रेप्टाइल, कॉर्डेटा में जो फाइलम को एक हायर ऑर्डर को शो करता है। इसी प्रकार फिर किंगडम में हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम। कॉर्डेटा को अगर हम लोग देखेंगे तो कॉर्डेट, हाँ, तो कॉर्डेट्स का अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें, इसमें डॉर्सल न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब इसमें होता है। उसके बाद नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड, ये सब कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट जो एक हायर फाइलम को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोग देखेंगे कि किंगडम, किंगडम किसको, ये जैसे प्लांट किंगडम हुआ, प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, ये सब देखते हैं हम। तो देखिए जो स्पीसीज से जब हम लोग किंगडम की ओर जा रहे हैं, तो इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसमें कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, जबकि इसमें कॉमन कैरेक्टर का जो है कि डिक्रीज हो रहा है कॉमन कैरेक्टर। तो हम लोग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग टैक्सा कहते हैं, और जो कि एक प्लूरल है, और एक सिंगल टैक्सोन को हम लोग सिंगल वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज इतना ही, नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे।